जलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। अभ्यात्माओं, ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आज महोत्सव का 18वां दिन है। आप सबको ज्ञात है कि देश की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी का 90वां जन्म दिवस एवं 72वां संयम दिवस शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को आ रहा है। इस उपलक्ष्य में 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का उद्घाटन 17 अगस्त को हो चुका है। आज 18वां दिन है और परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के 17वें चातुर्मास सन 1969 की ओर हम लोग चलेंगे, जब जयपुर के बक्सी चौक में आचार्य श्री धर्म सागर महाराज के साथ संग में चातुर्मास हुआ। वहाँ के जिन मंदिरों का दर्शन कराने के लिए भक्तगण तैयार हैं, तो अब उस ओर हम चलेंगे और आज के ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करेंगे। हमारे बीच में पधारे हैं प्रदीप जी जैन तिजारा वाले कानपुर से और देवेंद्र जी जैन धारूहेड़ा वाले हैं जो गुड़गांव में निवास करते हैं। आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के दर्शनार्थ विशेष रूप से पधारे हैं। दोनों जोड़े आ जाएं और दोनों दीप जला करके, और हमारे अयोध्या बिहार के संघपति श्री सुभाष चंद्र जी जैन भी यहाँ उपस्थित हैं। आइए उद्घाटन कराइए। यहाँ पर 2 ध्वज रखे हुए हैं, समझे प्रदीप जी। एक ध्वज है ज्ञानमती माता जी के 17वें चातुर्मास जयपुर का, और एक ध्वज है 71 में। इसको 17 को उल्टा कर दो तो 71 हो जाएगा, और 71 का उल्टा कर दो तो 17 हो जाएगा। तो आज ऐसी सिमेट्री बनी है। आज इस महोत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं प्रदीप जी और देवेंद्र कुमार जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम आत्म ज्योति सात ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति सात कुर्यात सर्वत्र मंगलम। जलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। और हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव विद्वत महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं युवा परिषद के प्रमुख संयोजक श्री विजय कुमार जी जैन प्रतिष्ठाचार्य आए और दोनों महानुभावों का सम्मान करें। सुभाष जी सम्मान कीजिए प्रदीप जी का, और देवेंद्र जी का स्वागत करें विजय जी, और हम आगे की कार्रवाई की ओर चलते हैं। इस समय 30-24 की रत्न प्रतिमाओं की आराधना का समय है। आप जान रहे हैं कि 10 लक्षण पर्व में 30-24 मंडल विधान के माध्यम से भक्तगण पूरे देश से लगभग 1000 लोग अयोध्या आकर के 30-24 का विधान करेंगे, और उन रत्न प्रतिमाओं के दर्शन अभिषेक आदि का सबको सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। उन्हीं 30-24 भगवंतों के एक 24 के नाम मंत्र की आराधना चल रही है। तो आज 8वीं 24 का दिवस है। आपको ध्यान रखना है, कल से अयोध्या शाश्वत तीर्थ में विद्वत शिविर लगने जा रहा है। ज्ञान ज्योति विद्वत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पूज्य माता जी के सानिध्य में होने जा रहा है, जब देश भर से शताधिक विद्वान आकर के और पूज्य माता जी के मुखारविंद से प्राचीन वाणी को, आर्ष मार्ग को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज उसकी पूर्व बेला है। 8 नंबर की 24 के नाम मंत्र आप सभी लोग करेंगे, स्वाहा बोलेंगे। ओम ह्रीं पूर्वधातुकी खंड द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र से वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः।
ओम ह्रीं श्री युगादि देव तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री सिद्धांतनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री महेशनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री परमार्थनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री समुद्रनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री भूधरनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री उद्योतनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री आर्जवनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री अभयनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री अप्रकंपनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री पद्मनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री पद्मनंदीनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रियंकरनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री सुकृतनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री भद्रनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री मुनिचंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री पंचमुष्टिनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री त्रिमुष्टिनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री गांगिकनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री गणनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री सर्वांगदेव तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री ब्रह्मेंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री इंद्रदत्तनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री नायकनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। ये 24 तीर्थंकरों के नाम मंत्र की आराधना आप सभी ने की है। अब मैं लेकर आती हूँ एक सुंदर सी पहेली। इस पहेली का नाम है चंद्र पहेली प्रतियोगिता। कोई चंद्रमा पर आप पहुँचने वाले नहीं हैं, लेकिन इस पहेली का नाम है चंद्र पहेली प्रतियोगिता। यानी इसके अंदर 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आप सबको प्रत्येक उत्तर में चंद्र शब्द आना चाहिए। ऐसे चंद्र शब्द को लेकर के इसमें नाम भर करके भेजना है। कल सायंकाल 7 बजे तक आराम से आप इस प्रतियोगिता, इस पहेली को भर करके और जो व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है उसी से भेजिएगा। और जैसा हम पहले करते आए हैं कि सही उत्तर देने वालों में से एक लकी ड्रा निकलेगा, जिसमें भगवान ऋषभ देव के रत्न के श्री चरण उस प्रतियोगी विजयी प्रतियोगी के लिए भेजे जाएंगे। तो ये आप सब कल शाम तक भर करके और भेजिएगा। परसों इसका लकी ड्रा निकाला जाएगा। अब अर्घ्य समर्पण की ओर हम चल रहे हैं। अर्घ्य समर्पण की श्रृंखला में आज नंबर है सन 1969 का। यानी सन 1969 में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने अपने दीक्षित जीवन का 17वां चातुर्मास जयपुर राजस्थान में बक्सी चौक, जिसे मेहंदी का चौक भी कहते हैं, वहाँ पर आचार्य श्री धर्म सागर महाराज के साथ, अर्थात जो आचार्य शांति सागर परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य हुए हैं। यानी सन 1969 में ही आचार्य शिव सागर महाराज जी का समाधि मरण महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर हुआ और चतुर्विद संघ ने मुनि श्री धर्म सागर जी को तृतीय पट्टाचार्य धर्म सागर महाराज बनाया। चतुर्विद संघ के वे नायक रहे, पूरे संघ का संचालन करते थे। तो ऐसे संघ में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का भी चातुर्मास उस बक्सी चौक के अंदर हुआ। वहाँ के जिन मंदिर का दर्शन करा रहे हैं और उसके साथ साथ 5 मंदिरों का आज आपको दर्शन कराया जाएगा। जयपुर के अंदर 250 मंदिर हैं। 250 मंदिर, ऐसा महानगर मैं समझती हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जयपुर ही एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। दिल्ली के अंदर भी हमने दिल्ली जिन मंदिर विधान बनाया तो उसके अंदर लगभग 200 से अधिक मंदिरों की संख्या आई है, लेकिन जयपुर में 250 मंदिर हैं। और वहाँ बक्सी जी के मंदिर के आसपास के भी मंदिरों के दर्शन भक्तगण करा रहे हैं। श्री नरेश जी जैन जो युवा परिषद शाखा हेरिटेज जयपुर के महामंत्री हैं और अध्यक्ष हैं श्री रूपेंद्र जी जैन, राजेंद्र जी सोनी जो दिगंबर जैन बक्सी चौक के मंदिर के मंत्री हैं, श्री सुनील जी जैन बक्सी उस मंदिर के अध्यक्ष हैं, श्रीमती अनीता छाबड़ा, श्रीमती प्रेम देवी बक्सी, इन लोगों ने
अच्छा सहयोग दिया। जब हमारी बहन जी ने वहाँ पर टेलीफोन किया तो सहयोग दे करके मंदिरों का दर्शन कराने के लिए आज तत्पर हैं। उनमें से श्री उदय भान जी जैन जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं युवा परिषद के, और श्री सुनील जी जैन अध्यक्ष हैं बक्सी चौक मंदिर के, श्री नरेश जी जैन जो युवा परिषद हेरिटेज के महामंत्री हैं जयपुर के, इन लोगों का विशेष सहयोग मिला है, आशीर्वाद के पात्र हैं। तो उन मंदिरों के दर्शन आप कीजिएगा और अर्घ पढ़ा जा रहा है, अर्घ चढ़ाइएगा। सन 68 वर्षा योग बाद संग महावीर जी आया था, वहाँ पर दुर्योग बना ऐसा उठ गया गुरु का साया था। आचार्य पूज्य शिव सागर की आकस्मिक मरण समाधि हुई, श्री धर्म सिंधु आचार्य बने दीक्षाएं उनसे अनेक हुई। आचार्य धर्म सागर तृतीय पट्टाधिपति का संग बना, श्री ज्ञानमती माता जी के प्रति उनका था वात्सल्य घना। सन 1969 जयपुर बक्सी चौक में सौमासा, सब मुनि आरिकाओं का यहाँ पर लगा अध्ययन का तांता। श्री अष्ट सहस्त्री का हिंदी अनुवाद यहीं प्रारंभ किया, ज्ञानोपयोग के इसी व्यसन ने इनके नाम को अमर किया। सर्वोच्च न्याय का ग्रंथि से विद्वान भी पढ़ नहीं पाते थे, इनके अनुवादिकारी को सुन सब इन्हें देखने आते थे। थोड़ा सा इतिहास इन पद्यों के अंदर समाविष्ट किया गया है। सब जान गए इस युग में भी ऐसी विदुषी माता जी हैं, जिनकी लेखनी के अंदर आचार्यों की छवि दिख जाती है। इनके रत्नत्रय युक्त ज्ञान का प्रथम बार अवलोकन था, उससे ही प्रभावित मन मेरा हो गया मात के पद में था। अर्घ्य समर्पण करे नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। चलिए अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीम सप्तदशम चातुर्मास स्थल जयपुर बक्सी चौक जिन मंदिरे विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम 24 महाराज मंदिर जयपुर मंदिरे विराजित भगवान नेमिनाथ सहित समस्त प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम जयपुर नगर से पार्श्वनाथ जिन मंदिरे विराजित मूलनायक पार्श्वनाथ सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम बदी जी का मंदिर जहाँ सोने का काम है, सोने की सुंदर रचना है ऐसा बताया गया है, वहाँ के जिन मंदिर में भगवान आदिनाथ मूलनायक सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम फूलियों के जिन मंदिरे विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। बंधुओं, आज का दिवस हम सब के लिए वास्तव में स्वर्णिम दिवस है। जब आज है भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी, समझे प्रदीप जी। आज के दिन सन 1952 में ज्ञानमती माता जी ने घर छोड़ा था और वहाँ का पार्श्वनाथ मंदिर है, उस मंदिर के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करके इन्होंने मन में सोचा था कि भगवान अब इस टिकैत नगर के अंदर मैं आऊं तो पिच्छी लेकर के ही आऊं, और घर में ये कहा था कि मैं शाम को आ जाऊंगी और वहाँ से बाराबंकी शहर में आचार्य देशभूषण महाराज के दर्शन करने गई। तो वो शाम आज तक नहीं हुई, अर्थात उस अवस्था में ये टिकैत नगर नहीं गई और इन्होंने दीक्षा ले ली 4-5 महीने के बाद ही। और आचार्य देशभूषण महाराज के साथ जब प्रथम चौमासा सन 1953 का टिकैत नगर में हुआ तब पिच्छी लेकर के ही ये गई। आज टिकैत नगर के लोगों ने प्रातःकाल उन चमत्कारिक भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कराए, उनका अभिषेक ज्ञानमती माता को दिखाया। तो आज 71 साल तो आज इनके समझो कि घर से निकलने के पूरे हो गए। और शरद पूर्णिमा के दिन 72वां संयम दिवस आने वाला है, जब ग्रह त्याग किया, सप्तम प्रतिमा के व्रत लेकर
और एक साध्वी की तरह से रहना इन्होंने स्वीकार किया। तो ये एक स्वर्णिम दिवस है और मेरे जीवन का भी स्वर्णिम दिवस है, क्योंकि हमने सबसे पहली बार आरिका का दर्शन और ज्ञानमती माता का दर्शन पहली बार उसी जयपुर में बक्सी चौक में ही किया। उससे पहले हमने मुनियों के दर्शन किए, किसी आरिका के दर्शन कभी नहीं किए थे। आरिका के दर्शन किए, हमें बताया गया कि हमारी बहन है, इनके पहली बार दर्शन किए थे, लेकिन पहली बार का दर्शन ही हमारे लिए वरदान बन गया। और मुझे पूज्य माता ने वहाँ पर शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य व्रत दिया था। मैं 11 साल की थी केवल। तो आज ये दोनों संयोग बन गए, सन 69 का चातुर्मास और भादों की चतुर्थी का ये संयोग बना। ऐसी ज्ञानमती माता की श्री चरणों में भी अर्घ्य चढ़ाइएगा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम। वहाँ जयपुर में अपना 17वां चातुर्मास संपन्न करने वाली एवं वर्तमान में अयोध्या नगरी के अंदर 71वां चातुर्मास संपन्न कर रही पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की श्री चरणों में महार्घ्यम निर्पामिति। और इसी श्रृंखला में आज हम आचार्य धर्मसागर महाराज का भी स्मरण करेंगे कि वे आचार्य बनने के बाद उन्होंने पहला चातुर्मास बक्सी चौक में किया था। तब उनका प्रथम संघ का अनुशासन और वात्सल्य देखा गया था। उनके लिए भी अर्घ्य चढ़ा दीजिए। ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर परंपरायाम तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसागर महामुनिंद्राय अर्घ्यम निर्पामिति। ये क्रम हुआ हमारे ज्ञानांजलि महोत्सव का। और अब हम परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की मंगल दिव्य देशना का पान करेंगे। और आज रात्रि में सबको ध्यान देना है, आरती के पश्चात 8 बजे अंताक्षरी प्रतियोगिता होगी। तो सब लोग जिन लोगों को अंताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लेना है, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बालक बालिकाएं, महिलाएं, सब लोग भाग ले सकते हैं। और आपको नंबर बताती हूँ, व्हाट्सएप नंबर, इस पर अपने नाम दीजिएगा, नोट कर लीजिए। 8171351392 इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके और आज की अंताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लीजिएगा। फिर से एक बार नंबर नोट कर लीजिए, 8171351392 इस पर करिएगा। हमने 29 तारीख में एक प्रतियोगिता की थी, पौराणिक ड्रेस प्रतियोगिता। तो आज उसमें भाग लेने वाली वो बालिका आई है दरियाबाद, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से, धनंजय जैन और शिल्पी जैन की पुत्री अनन्या। आ जाओ अनन्या। इस बालिका ने मैना का पाठ किया था और मैना की अवस्था का पाठ आज भी अभी इसने माता जी के सामने भी सुनाया है। तो आज साक्षात आई है, तो छोटा सा पुरस्कार इनको पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के हाथों से प्राप्त हो। अनन्या जैन ने अपना पाठ भी बहुत सुंदर सुनाया है, जो अभी हम इसके बाद में उसी के मुख से आपको सुनवाएंगे। अभी पहले पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। जब लो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की, उनके 17वें चातुर्मास की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। मध्यात्माओं, आज उस जयपुर के बराबर बक्सी चौक के और पास में जो धर्मशाला थी उसमें हम लोग ठहरे हुए थे और आचार्य श्री का संघ मंदिर में ठहरा हुआ था। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज, उनका आचार्य तृतीय पट्टाचार्य बनने पर पहला चातुर्मास था, क्योंकि महावीर जी में वो तृतीय पट्टाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुए थे और उनके कर कमलों से अनेकों
दीक्षाएं भी संपन्न हुई थी। तो भव्यात्माओं, उस चातुर्मास में विद्वानों का विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सभी विद्वान जो है आग्रह करते थे। सबसे पहले हमारा वहाँ जैन ज्योतिर्लोक पर उन लोगों ने प्रशिक्षण शिविर रखा और सभी विद्वानों ने भाग लिया। उज्जैन से विद्वान आए थे और जगह जगह से विद्वान आए और जयपुर के अनेकों विद्वानों ने जैन ज्योतिर्लोक पर विशेष रूप से अध्ययन, मनन, चिंतन आदि किया। और हमारे संघ में जो मोतीचंद थे और उन्होंने उस पर जो है विशेष रूप से भाग लिया और संकलन किया। आगे वो पुस्तक भी छप गई जैन ज्योतिर्लोक नाम से। और हमें स्मृति है कि कुछ वहाँ पर टिकैत नगर से रविंद्र कीर्ति जी भी आए थे, प्रिके भाई प्रकाश चंद्र आए थे और एक जो आज चंद्रावती जी हैं कुमारी माधुरी के रूप में छोटी सी थी, दर्शन करने आई थी। उन्होंने बताया ना कि मैंने आरिकाओं के दर्शन पहली बार किए और मैंने उस समय इन्हें बहुत कुछ समझा बुझा करके और चुपचाप ब्रह्मचर्य व्रत भी दे दिया था। बात यही है कि मैंने इनकी कुशाग्र बुद्धि देखी, तीक्ष्ण बुद्धि देखी। पढ़ने में अगर जितनी भी गाथाएं मैंने गोमर सार की पढ़ा दी, अक्रम से कोई ठहराला तत्वार्थ सूत्र संग्रह वगैरह नहीं पढ़ाया था, तो सब याद करके इन्होंने सुना दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बात यही है कि उस समय जो है प्रकाश चंद ज़बरदस्ती इन्हें वापस ले गए। मैं रखना चाहती थी कि हमारे साथ ही रहो, यहाँ रहकर थोड़े दिन पढ़ो। खैर, तो बात यही है पुनश्च इनके भाग्य में और इनके भवितव्य में जो था आज आरिका चंद्रावती के पद पर स्थित होना, पुनश्च इनका आगमन हुआ और आगे आरिका दीक्षा भी हुई है। तो बात यही है कि जब ये घर पहुंची तो पिता ने इनको एकदम चिपका लिया, बोले अरे बेटी वापस आ गई, बहुत अच्छा किया, नहीं तो ज्ञानमती जी जो है तेरा भी केस नोट देती, मूंड देती। बात यही है, वो जो है सम्मेद शिखर में ईसरी में ब्रह्मचारिणी मनोवती का मैंने केस नोट किया था और देखकर एकदम घबराए थे और चिल्लाए थे, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, देखो ज्ञानमती मेरी बेटी का केस नोच रही हैं। बहुत घबराए थे। तो लोग सब खूब हंसे थे। उसमें कलकत्ते के लोग आदि बोले अरे ये भी तो तुम्हारी बेटी है और जिन्होंने भी तो अनेकों केस नोट किए हैं और तुम इतना क्यों घबराते हो। बहुत परंतु बातें मोहिनी कर्म का उदय मोह, और इसलिए वो जो है केसलोज आदि देखकर घबरा जाते थे। खैर, तो ये बात यही है कि उसे विद्वानों ने विशेष रूप से अनेकों शिविर, प्रशिक्षण शिविर आदि वहाँ होते रहे, कार्यक्रम होते रहे, विधान आदि भी संपन्न हुए हैं। और ख़ास करके वहाँ अनेकों विद्वानों ने पंडित इंद्रलाल जी शास्त्री आदि बड़े बड़े विद्वानों ने, और उज्जैन से भी एक विद्वान आए हुए थे, अनेकों विद्वानों ने विशेष रूप से लाभ लिया है। और विशेष रूप से वो चाहते थे कि माता जी जो है यहाँ हम लोगों को जो कुछ ऐसे विषय हैं जो हम लोग जिनको कभी नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, उन विषयों का अध्ययन अध्यापन कराती रहें। और बात यही है कि आचार्य तृतीय भट्टाचार्य धर्मसार जी महाराज जब वो आचार्य बने हैं और संघ का संरक्षण किया है और संघ की वृद्धि की है, उन्नति की है, ये भी एक अपने आप में विशेष था। किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि आचार्य धर्मसार जी महाराज इतना कुशल संचालन कर सकते हैं। और वो जो है प्रायः हर एक विषय में हम लोगों से जो प्राचीन पुरानी आरिकाएँ थी, आरिका वीरमती जी थी, आरिका सुमतमती जी थी, हम लोगों से कुछ न कुछ अंतरंग में परामर्श करके ही आगे कार्य करते थे। बात यही है आचार्य धर्मसार जी महाराज जी अपने आप में एक महान विभूति, हमारे आचार्य परंपरा में जिनके माध्यम से हमने दिल्ली में भी बहुत विशेष प्रभावनाएं आदि की हैं। तो ये चातुर्मास बक्सी की चौक में जो जयपुर में हुआ है, तो ये भले ही हमारा चतुर्थ चातुर्मास था, क्योंकि इसके पूर्व ईस्वी सन 1954 में आचार्य भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी के साथ शिलिकावस्था में मेरा वहाँ चातुर्मास हुआ था जयपुर में पाटोदी मंदिर में। और इसके बाद आचार्य द्वितीय पट्टाचार्य प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सार जी से हमने जो आरिका दीक्षा प्राप्त की थी, उसके बाद आचार्य श्री के साथ
ईस्वी सन 1956-57 के चतुर्मास खानिया में आचार्य श्री वीर साज के सानिध्य में हमारे हुए हैं, उन्हीं के चरण सानिध्य में हम लोग रहे हैं। तो बात यही, चौथा चतुर्मास था। जयपुर के लोगों की भावनाएं, गुरुओं के प्रति भक्ति। आचार्य महाराज कहा करते थे जयपुर जो है जैनपुरी है, क्योंकि वहाँ मंदिर, बहुत मंदिर, और उनके दर्शन करने हम लोग जब निकलते थे, हम लोग कभी अपेक्षा नहीं करते थे कोई मंदिर वाले दर्शन के लिए बुलाएं। हम लोग जब आरिकाएँ सब मिल कर के कई बार मंदिरों के दर्शन का प्रोग्राम बना लेते और मंदिर दर्शन करने के निकलते थे। किसी न किसी श्रावकों को एक दो को साथ पे लेकर अनेकों मंदिरों के दर्शन कर करके आते रहते थे और दर्शन करके मन प्रसन्न होता था। तो बात यही है कि जयपुर में श्रावकों की भक्ति और श्रावकों में धार्मिक भावनाएं और वहाँ के विद्वान पंडित दीनदयाल जी आदि सभी अनेकों विद्वान का संपर्क, उनसे चर्चाएं आदि, और अपने आप में चातुर्मास भी विशेष रहा, बहुत उपलब्धि लिए हुए रहा और विद्वानों ने अधिक रूप से इस चातुर्मास में लाभ लिए हैं। तो बात यही है कि मैं समझती हूँ कि इस आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा में जो आचार्य वीरसार जी महाराज, द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिवसार जी महाराज, तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसार जी महाराज आदि इतने प्रौढ़ और गंभीर, धीर और विशेष महान आचार्य हुए हैं, उनका आचार्यत्व और उनके कार्यकाल में होने वाले चातुर्मास आदि कार्य सब जब स्मरण करती हूँ तो वास्तव में बहुत ही आनंद आता है। अरे चतुर्थकालीन साधु की चर्या, और क्या जयपुर में जो है साधुओं का संघ जब आहार के लिए निकलता था तो कम से कम 50-60 श्रावक आजू बाजू व्यवस्था बनाते थे। तो बात यही है कि शहरों में, दिल्ली में, जयपुर में, इन शहरों में जो चातुर्मास हुए हैं संघ के, और जो व्यवस्थाएं 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक चौका शहर में दूर दूर तक होना और सब दूर दूर तक साधुओं का जाना आहार के लिए और उनकी व्यवस्थाएं श्रावक संभालना, दिल्ली में, जयपुर में और सनूम्बर में, ये सब हमने देखा है। तो बात यही है कि ऐसे श्रावक भी अपने आप को पुण्यशाली समझते थे कि हम लोग जो है चतुर्थकाल में ही मान लो जी रहे हैं। वो तो कहते हमारे लिए चतुर्थकाल और क्या होगा, हमारे लिए यही चतुर्थकाल है, और सब प्रसन्न होते थे। तो ऐसे जयपुर की जैन समाज के लिए और बक्सी की चौक के समाज के लिए और वहाँ के सभी के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। साथ ही वहाँ के मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, खास करके बक्सी की चौक का मंदिर और जितने भी जिन मंदिर हैं, वहाँ के सभी मंदिरों के भगवंतों को वंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए, और सभी श्रावकों के लिए, और जिन श्रावकों ने आज दर्शन कराए हैं मंदिरों के, कई एक मंदिरों के, उन सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और यहाँ पर उपस्थित हमारे जो प्रदीप जैन आए हैं कानपुर के, और हमारे दादूहेड़ा के देवेंद्र जैन पुराने भक्त, ये सब, इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या यहाँ आकर के, अभी कल एक सज्जन कल आए थे, कहाँ के थे मैं भूल गई, बोले मैं पहली बार अयोध्या आया हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अयोध्या, और लोग कहें पहली बार नागपुर से आए थे। तो बात यह है कि देखा जाए तो हमारी जैन समाज अपने आदि तीर्थ, अनादि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, भगवंतों के जन्म तीर्थ और ऋषभ देव के तीर्थ को ही भूल रही है। बात यही है कि आज हमारा और आपका कर्तव्य है भगवंतों की जन्मभूमि, उनके दर्शन करके, और अपना निर्वाण भूमि के दर्शन की तो परंपरा विशेष ही है, जन्मभूमि की वंदना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ 4 कल्याणक हुए हैं भगवान के, केवल ज्ञान भी हुआ है। अजित नाथ, अभिनंदन नाथ, संभवनाथ और अनंतनाथ, इन चारों के तो केवल ज्ञान भी हुए हैं। भगवान ऋषभदेव का केवल ज्ञान मान लीजिए, और दीक्षा प्रयाग में हुई। बाकी आगे की तीर्थंकरों के 5 तीर्थंकरों में से 4 तीर्थंकरों के थे, 4 कल्याणक यहाँ हुए हैं। और देखा जाए तो इसके समान कोई तीर्थ ही नहीं है, अनादि तीर्थ है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमेशा हमेशा हर चतुर्थ काल में यहाँ तीर्थंकर 24 जन्म लेते रहे और आगे लेते रहेंगे। तो अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि, महापुरुषों की जन्मभूमि, और न जाने कितने असंख्यातों और अनंतों महापुरुषों की
जो जन्म ले लेकर अन्यत्र से निर्वाण प्राप्त करते रहे उनकी जन्मभूमि ऐसी है। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे और जैन तीर्थ जयवंत रहे और आप जन्मभूमि की वंदना करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा और जयपुर वालों के लिए भी और सब यहाँ उपस्थित सभी के लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पारस चैनल के माध्यम से सभी सुनने वालों के सबके लिए बहुत